हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम परखर कक्षा 8 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 26 से लेकर कार्यपत्रक 30 तक यानी वर्कशीट नंबर 26 से वर्कशीट नंबर 30 तक सॉल्व करना सीखेंगे। आपकी नई वर्कबुक के अनुसार वर्कशीट 1 से लेकर 25 तक की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें वर्कशीट नंबर 26। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? स्पीक्स वर्ड्स ऑब्लिक सेंटेंसेस ऑन अ थीम एप्रोप्रिएटली। किसी एक जो आपके सामने थीम दी होगी उस थीम पर आपको शब्दों को बोलना है और वाक्यों को बोलना सीखना है। देखें, पेयर विथ अ फ्रेंड इन अ क्लास। अपनी कक्षा में अपने किसी दोस्त के साथ एक जोड़ा बनाइए एंड डिस्कस सम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ऑन नो बैग डे इन योर स्कूल। और आपके विद्यालय में जो प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे की एक्टिविटी होती है उस पर आपको कुछ शब्द और कुछ वाक्य डिस्कस करने हैं। राइट व्हाट ऑल डू यू ऑल यू डू ऑन सैटरडेज। और उन सभी बातों को लिखना है जो आप शनिवार के दिन करते हैं। यानी शनिवार के दिन आप जो जो गतिविधियां करते हैं वो सब आपको लिखनी है। सबसे पहले सम वर्ड्स अबाउट नो बैग डे। नो बैग डे के बारे में कुछ शब्द जैसे प्ले, गेम्स, इंजॉय, सैटरडे, सिंगिंग, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, नॉलेज, पोएम, लूडो, आउटडोर, यूजफुल। नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान या ज्ञानवर्धक। ठीक है। फिर आप सबको पता है आउटडोर का मतलब है ऐसे खेल जो खुले मैदान में खेले जाते हैं। यूजफुल का मतलब क्या होता है? उपयोगी। क्या होता है? उपयोगी। और पोएम का मतलब क्या होता है? पोएम का मतलब होता है कविता। अब हमें क्या करना है? नो बैग डे पर कुछ वाक्य लिखने हैं। वी प्ले ऑन सैटरडे। हम कब खेलते हैं? शनिवार के दिन विद्यालय में खेलते हैं। यानी शनिवार का दिन हमारा खेलने का दिन होता है। वी प्ले मैनी गेम्स ऑन दिस डे। इस दिन हम कई सारे खेल खेलते हैं। वी लर्न थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। हम अलग अलग गतिविधियों के जरिए क्या करते हैं? सीखते हैं। वी इंजॉय द डे वेरी मच विथ फ्रेंड्स एंड टीचर्स। हम उस दिन को अपने मित्रों के साथ और अपने अध्यापक के साथ बहुत अच्छे से क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। वी गेट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन दिस डे। उस दिन हम प्रैक्टिकल नॉलेज यानी जो चीजें हमने पिछले 6 दिनों में पढ़ी होती है उनको हम प्रैक्टिकल के साथ सीखने की कोशिश करते हैं। द टीचर्स शो अस मैनी एक्सपेरिमेंट्स। अध्यापक अलग अलग तरह के हमें एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग करके बताते हैं। जो चीज हमने व्याख्या के रूप में पढ़ी होती है उनको प्रयोग करके बताते हैं शनिवार के दिन। स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू स्पीक ऑन स्टेज। साथ ही शनिवार के दिन अलग अलग गतिविधि होती है जैसे भाषण बोलना। तो वहां पर विद्यार्थी स्टेज पर जाकर बोलना सीखता है। स्टूडेंट्स सिंग द पोएम्स एंड सॉन्ग्स ऑल्सो। साथ ही साथ विद्यार्थी अलग अलग कविताएं और गाने गाना भी सीखते हैं। वी प्ले वेरियस इंडोर गेम्स लाइक स्नैक लेडर, लूडो एक्सेट्रा। उस दिन हम कई सारे इंडोर गेम्स भी खेलते हैं जैसे सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम वगैरह वगैरह। वी ऑल्सो प्ले वेरियस आउटडोर गेम्स। साथ ही साथ अलग अलग हम आउटडोर गेम्स जैसे खो खो, कबड्डी, क्रिकेट ये भी हम खेलते हैं। दिस डे इज वेरी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग फॉर एवरी स्टूडेंट। यह दिन यानी शनिवार का दिन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साथ ही साथ इंटरेस्टिंग यानी कि आनंदवर्धक भी होता है। दिस इज ए स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फॉर स्टूडेंट्स टू कीप बैग फ्री ऑन सैटरडे। यह राजस्थान सरकार या सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत सप्ताह में एक दिन बच्चों को बैग से मुक्त रखा जाता है और वो दिन होता है आपका शनिवार। ठीक, ये था आपका वर्कशीट नंबर 26। नेक्स्ट बात करते हैं वर्कशीट नंबर 27 की। रीड्स रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाइज मेन आइडिया एंड सीक्वेंसेस इवेंट्स। यानी कि इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका जो मेन आइडियाज है उसको पहचानना है और घटनाओं को आपको क्रम से लिखना है। रीड्स द गिवन इंफॉर्मेशन ऑन द स्टोन ऑफ चांद बावरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चांद बावड़ी जो कि आभानेरी दोसा में स्थित है, वहां पर पत्थर के ऊपर ये सूचना लगी हुई है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। चांद बावरी आभानेरी। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बावरी स्टेप वेल इन राजस्थान which was built by King Chandra of Nikumb dynasty who ruled Avaneri or ancient Abhanagari during
8th और 9th सेंचुरी। यानी आभानेरी बावड़ी जो राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी है, ये आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है, जिसे बनाया किसके द्वारा है, जिसे बनाया गया है राजा चंद्र के द्वारा, और ये लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी के अंदर बनाई गई है। और आभानेरी का पुराना नाम क्या था, आभा नगरी था। दिस 19.5 मीटर डीप बावरी इज स्क्वायर ऑन प्लेन विथ इंट्रेंस फ्रॉम नॉर्थ। ये जो 19.5 मीटर गहरी बावड़ी है, ये चारों तरफ से क्या है, स्क्वायर यानी वर्गाकार है, और इसके उत्तर की दिशा में उतरने के लिए क्या है, एंट्रेंस यानी कि जो गेट है वो है। इट इज प्रोवाइडेड विथ डबल फ्लाइट ऑफ स्टेप्स इन 3 साइड्स। द नॉर्थन साइड कंसिस्ट ऑफ अ मल्टी स्टोरेड corridor supporting on pillars and 2 projecting balconies, answering beautiful image of, क्या लिखा हुआ है, मनीषा सुरमानंदिनी, महिषा सुरमंदनी एंड गणेशा। द इनक्लोजर वॉल साइड veranda and the pavilion at entrance आज आर लेटर एडिशंस। ठीक है, कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा है, आप देख लेना। तो यानी आभानेरी दौसा के बारे में ये पूरी जानकारी दी गई है। अब देखो प्रश्न क्या है कि हु बिल्ट चांद बावरी, चांद बावरी को किसने बनाया था, तो द किंग चंद्र बिल्ट द चांद बावरी, चांद बावरी का निर्माण राजा चंद्र के द्वारा करवाया गया था। वेयर इज चांद बावरी सिचुएटेड, ठीक है, यानी चांद बावरी कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है, आभानेरी दौसा में। तीसरा, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ आभानेरी, आभानेरी का प्राचीन नाम क्या था, तो आभा नगरी। चौथा, इन विच सेंचुरी वाज चांद बावरी बिल्ट, कौन सी शताब्दी के अंदर चांद बावरी का निर्माण कराया गया था, तो 8th एंड 9th सेंचुरी में। डू यू फाइंड स्टेप वेल स्लैश बावरी इन योर एरिया, क्या आपने अपने आसपास के एरिया में बावरी देखी है क्या, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। छठा है, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ लॉन्ग नैरो पैसेज इन अ बिल्डिंग, एक भवन के अंदर एक संकरा लंबा जो गलियारा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉरिडोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉरिडोर बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्कशीट नंबर 28 की, यूजेस पंक्चुएशन मार्क्स एप्रोप्रिएटली, यानी आपको विराम चिन्हों का अच्छे से प्रयोग करना यहाँ पर सीखना है। इसका विराम चिन्ह जिसमें देखो जैसे कॉमा हो गई, फुल स्टॉप हो गया, है ना, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया, ये सारे क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, ये सारे आपके पंक्चुएशन मार्क्स हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीराइट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। दिए गए जो वाक्य है इनको आपको उचित विराम चिन्ह और प्रश्नवाचक शब्द साथ ही साथ कैपिटल लेटर्स का उपयोग करते हुए दोबारा लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आई लिव इन नवरंगपुरा, तो देखो इसी को लिखा है आई लिव इन नवरंगपुरा, लेकिन पीछे क्या लगाया है, फुल स्टॉप। आगे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, केतन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो हमने फिर से ऐसा कैसा लिख दिया, पीछे क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। ये किसका साइन है, फुल स्टॉप का, यानी कि यहां से ये पता चलता है कि ये सेंटेंस पूरा हो गया है। सेकंड, व्हाट इज योर नेम, इसको हमने फिर से लिखा है व्हाट इज योर नेम, और पीछे क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। थर्ड, प्रीति, लक्षिता एंड स्वाति आर प्लेइंग इन द गार्डन, प्रीति, लक्षिता और स्वाति कहां पर खेल रही है, बगीचे में। तो हमने इसको कैसे लिखा, प्रति, प्रीति के बाद क्या लगाया, कोमा, फिर लक्षिता एंड स्वाति आर प्लेइंग इन द गार्डन, और यहाँ पर क्या लगाया, फुल स्टॉप। तो हमने एक तो फुल स्टॉप जोड़ा, दूसरी क्या जोड़ा, कोमा जोड़ी। चौथा है, ही आस्क्ड मी वेयर डू यू स्टडी, तो यहाँ पर ही को हमने कैपिटल लेटर में लिखा क्योंकि सब्जेक्ट है, और लास्ट में हमने क्या जोड़ दिया, फुल स्टॉप जोड़ दिया। पांचवा, वी वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, तो वी को हमने कैपिटल डब्ल्यू लिखा, और साथ ही साथ हमने लास्ट में क्या जोड़ दिया, लास्ट में फुल स्टॉप जोड़ दिया, और जयपुर में जे को कैपिटल कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, रीराइट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स, नीचे दिए गए पैराग्राफ को आपको उचित विराम चिन्ह और कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखना है। When I was a child, I could talk. When I was 6 years old, I learned languages. I could speak 2 languages. Now I am 10 years old and I can speak 3 languages. I live in जैसलमेर। तो देखें इसको कैसे लिखा है,
वैन में डब्ल्यू कैपिटल वैन, फिर आई में आई कैपिटल, वाज अ चाइल्ड, वापिस आई कैपिटल, कुड टॉक, वैन में डब्ल्यू कैपिटल, आई वाज 6 year old, आई कैपिटल, लर्नड लैंग्वेजेस, I could speak 2 languages. Now I am 10 years old and I can speak 3 languages. I live in जैसलमेर। तो जैसलमेर में जे कैपिटल, बाकी सब जगह हमने आई कैपिटल लिखा है और हमने क्या लगाई है, आपकी कॉमा और फुल स्टॉप को जगह जगह पर यूज किया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वर्कशीट नंबर 29 की। राइट सिंपल सेंटेंसेस ऑन द टॉपिक ऑब्लिक सिचुएशन यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। आपको उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए दिए गए टॉपिक पर सिंपल वाक्य लिखने हैं। राइट 5 to 10 sentences about the place you visited during summer break। आप गर्मियों की छुट्टी में कहां पर घूमने गए थे या आपने समय कैसे बिताया, इस पर आपको 5 से 10 वाक्य लिखने हैं। इफ यू डिड नॉट गो एनीवेयर, यदि आप छुट्टियों में कहीं नहीं गए हो, देन राइट, तब लिखिए व्हाट यू डिड एट होम ड्यूरिंग द ब्रेक, तब आपने छुट्टियों में घर पर क्या किया उसको भी आपको लिखना है। तो ड्यूरिंग माई समर ब्रेक, मेरी गर्मियों की छुट्टियों में, आई विजिटेड जयपुर, मैं कहां पर गया था, जयपुर गया था। वी एक्सप्लोर्ड द अजमेर फोर्ट एंड हवा महल, वहां पर हमने क्या देखा, आमेर फोर्ट और हवा महल। द कलरफुल मार्केट्स एंड टेस्टी स्ट्रीट फूड्स वर अमेजिंग, जयपुर के अंदर रंग बिरंगा बाजार और गलियों के अंदर जो आपका स्ट्रीट फूड्स होता है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि यदि मैं छुट्टियों में कहीं पर नहीं गया होता तो क्या करता। तो इफ आई स्टे होम, यदि मैं घर पे होता, आई वुड रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता, वॉच मूवीज, फिल्में देखता, एंड प्ले विथ फ्रेंड्स, और अपने मित्रों के साथ खेलता। आई डिड ऑल्सो हेल्प विथ कुकिंग एंड गार्डनिंग, मैं अपने माता पिता की साथ ही साथ कुकिंग में और गार्डनिंग यानी कि बगीचे के अंदर पानी पिलाने या पेड़ पौधों की सेवा करने में मदद करता। इट वुड स्टिल बी फन, ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा फन यानी कि आनंददायक होता। आगे बात करें वर्कशीट नंबर 30 की। इन्फर्स मीनिंग एंड राइट्स एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस। यहाँ पर क्या करना है, आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको दोबारा नए वाक्य लिखने हैं। देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है, लेट अस लर्न हाउ, लेट अस लर्न सम न्यू वर्ड्स, चलिए हम कुछ नए शब्द सीखते हैं, और मेक अ न्यू सेंटेंस फ्रॉम देम, और उससे कुछ नए वाक्य बनाते हैं। ठीक है। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने अध्यापक की आप मदद ले सकते हैं। ठीक है। तो अब देखें पहला, इट इज वेरी ह्यूमिड टूडे। ह्यूमिड का मतलब होता है नमी या आर्द्रता, नमी या आर्द्रता। तो इट इज वेरी ह्यूमिड, ह्यूमिड टूडे, कि आज बहुत नमी अथवा आर्द्रता है। हम कहते हैं ना कि आज बहुत ज्यादा उमस है, वही ह्यूमिड होती है। तो मुंबई इज हॉट एंड ह्यूमिड इन समर, कि सर्दियों के अंदर मुंबई कैसा रहती है, मुंबई गर्म और आर्द्र यानी कि नमी युक्त रहती है। दिस इज मैंगो ग्रूव, ठीक है, दिस इज मैंगो ग्रूव। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे कि दिस रोड इज सराउंडिंग विथ ओलिव ग्रूव। ग्रूव का मतलब वैसे क्या होता है, उपवन या झुंड होता है। ग्रूव का मतलब क्या होता है, उपवन या झुंड होता है। ठीक है। और यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है ओलिव। देखो ओलिव का मतलब क्या होता है, ओलिव का मतलब आपको बता दूं मैं, तो ओलिव का मतलब होता है जैतून। क्या होता है, जैतून। आपने पढ़ा होगा जैतून का तेल, है ना। अगला, देयर आर 3 eggs इन द नेस्ट। यहां पर घोंसले के अंदर कितने अंडे हैं, 3 अंडे हैं। इसी को मैंने लिखा है कि द हैन लेस हर एग इन अनोदर नेस्ट, कि जो मुर्गी है वो अपने अंडों को दूसरे घोंसले में लेकर जा रही है या रख रही है। माई डॉग हैज ए शॉर्ट टेल, टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ, कि मेरी कुत्ते की जो पूंछ है वो छोटी है। तो द मंकी हैज अ लॉन्ग टेल, बंदर की पूंछ लंबी होती है। दैट हाउस, दैट हाउस लुक्स वंडरफुल, वंडरफुल का मतलब होता है बहुत अच्छा या सुंदर या शानदार। तो इट वॉज अ वंडरफुल पार्क, यह बगीचा बहुत ही ज्यादा शानदार है या बहुत ही ज्यादा अच्छा है या सुंदर है। इट इज अ डीप रिवर, यह बहुत ही गहरी नदी है। डीप का मतलब होता है गहरी। तो वी वॉक्ड इन डीप स्नो, हम बहुत ज्यादा गहरी धुंध के अंदर चल रहे थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने आपकी वर्कशीट नंबर 26 से लेकर वर्कशीट नंबर 30 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी वर्कशीट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी।
तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।